हेलो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 4A CMA फाइनल SFM 2026 का एग्जाम का मैं क्वेश्चन का पेपर का सॉल्यूशन बना रहा हूँ। बहुत ही इजी इस बार पेपर दिया हुआ है, बहुत ही आसान। तो मेरी YouTube लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें CA का और CMA का सारी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होगा, RTP MTP का क्वेश्चन पेपर होगा और सारे चीज को बहुत अच्छे से हमको समझेगा। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर डे होगा, अप्रोक्स 8 बजे मैं स्टार्ट करूंगा। मैं टाइमिंग कब होगा उसको मैंने आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अगर किसी बच्चों को लिंक चाहिए उसका, अगर तो मेरा मोबाइल नंबर है 9312606737। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और नाम लिखकर आप क्या करेंगे, और CMA का कोर्स है तो CMA लिखेंगे, CA का कोर्स है तो CA लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिएगा, ग्रीन बोल्ट पावर लिमिटेड इज कंसिडरिंग द इन्वेस्टिंग अ कॉर्पोरेट बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ₹1000। इसकी आपकी फेस वैल्यू ₹1000 है और कूपन रेट आपके पास कितनी है, कूपन रेट 9% है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, ₹9% ऑफ 1000, तो ये ₹90 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू आपके पास दी हुई है आपको 1060 रुपीज 1060। मैच्योरिटी पीरियड आपको दी हुई है 6 ईयर, मैच्योरिटी पीरियड 6 ईयर्स दिया हुआ है। द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न आपके पास कितनी है, 12% है। 12% से उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए। वाइल द बॉन्ड्स करंट मार्केट प्राइस बॉन्ड का किस रेट से निकला हुआ है, 10% पे निकला हुआ है। करंट मार्केट प्राइस 10% पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये करंट मार्केट प्राइस 10% निकला हुआ, तो ये आपका हाई होगा और 12% पे जैसे आपका रेट इंक्रीज करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपका कम हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन, क्योंकि करंट मार्केट यील्ड जो है वो 10% से दे रहा है। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन कराइए यहाँ पे 5%, आपको 6%, 6%, 10%, 12%। उन्होंने आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे पीरियड 4 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल दिया हुआ है। ये पता नहीं क्यों दे दिया ये आपका पीरियड, ये 4 साल क्यों लिखा है। प्रेजेंट वैल्यू लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू एंटी फैक्टर लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू एंटी फैक्टर लिखा है। चलो जो यूज है वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 12% पे निकलेगा। लिखिए, सबसे पहला का आंसर है कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि इन्वेस्टर जिस रेट से रिटर्न चाहता है उसके बेसिस पे क्या प्राइस हो सकता है, क्या फेयर वैल्यू हो सकता है। तो एट द रेट ऑफ 12%, यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% 6 ईयर का, और यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% 6 ईयर। तो यहाँ फैक्टर है, एन्युटी है, तो यहाँ 90 रुपीज आपको मिला और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 12% पे आपका 6 ईयर्स का कितनी वैल्यू है, 4.1114 4.1114 प्लस रुपीज आपके पास ये दिया हुआ है 1060 इंटू, अब आपका वैल्यू कितना, 0.5066। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 4.1114 1060 इंटू 0.5066। तो ये आपकी हो जाएगी ₹536.996 और ये हो जाएगा
370.026। अल्टीमेटली ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा, रुपीज 907.022। ये वैल्यू हो जाएगा। अब आपको पहले पार्ट का इंट्रिंसिक वैल्यू की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या निकालना है, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 10% पे निकाला जाएगा। 10% में इंफॉर्मेशन दिया होगी, करंट 10% से निकाला जाएगा। तो आपका सेकेंड पार्ट का आंसर टू सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस पर शेयर एट द रेट ऑफ 10%। 10% पे निकालनी है मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे रुपीज 90 आपका इंटरेस्ट मिला, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 6 ईयर, प्लस रुपीज 1060 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% 6 ईयर। ये अल्टीमेटली ये क्या है कि आपका जो ये स्टॉक है ना, यहाँ आप हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, तो यहाँ पे रुपीज 90 आपको इंटरेस्ट मिला है, हर एक साल 90 रुपीज इंटरेस्ट मिला है। और यहाँ पे रुपीज 90 इंटरेस्ट मिला है, साथ साथ रिडीमेबल वैल्यू यहाँ पे हुआ है 1060 रिडीम हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 90। अब 10% से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10% पे 4.3552 प्लस 1060 इंटू, इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे 10% पे, ये 6 साल में पीरियड में हम लेंगे क्योंकि टाइम पीरियड 6 ईयर है, 0.5645 0.5645 सिर्फ लास्ट टाइम में मिला है। अब इसकी वैल्यू को निकालेंगे, 90 इंटू 4.3552, 90 इंटू 4.3552 391.968। अब 1060 इंटू 0.5645 598.37। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 990.338। ये आंसर होगा। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है, एनालाइज द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस, डिटरमाइन वेदर द बॉन्ड्स वुड बी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। तो आपको यहाँ पे तीसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। देखिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू माने कितना पैसा पे करना चाहता है इन्वेस्टर। तो कितना पैसा पे करना चाहता है 907.022 और मार्केट वैल्यू, मार्केट में कितना में सेल हो रहा है, मार्केट वैल्यू रुपीज 990.338। तो ये आपको हायर से हो रहा है, ये आपका हायर। तो हेयर market price of bond higher than intrinsic value, hence investor should not buy the bond since it is over valuation। ये ज्यादा का वैल्यूएशन है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।